हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 17 और जैसा कि सर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे कि आज अपन स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज चालू करने वाले हैं पार्टनरशिप में। और सर अपन ने जो लास्ट क्लास है उसके अंदर अपन ने अमलगमेशन ऑफ फर्म एंड सेल ऑफ फर्म तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं सर वो एक स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर आते हैं। और उन क्वेश्चंस को सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं वो आप जितने भी स्पेशल क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उनको आप LDR मार्क कर लीजिएगा लास्ट डे रिवीजन पे। सर अगर आप इनको नहीं करके जाते और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सर ये तो पक्का है कि वो फिर क्वेश्चन सही नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो इन स्पेशल क्वेश्चंस की। क्लियर? यस सर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्पेशल क्वेश्चन से। तो स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज में सर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे सर? एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करेंगे सर। आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पे, यूनिट नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 4 यूनिट नंबर 2 सर। आइए फटाफट से, स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज है सर। देखिए सर क्या लिखा हुआ है। अपन को किसकी बैलेंस शीट दे रखी है सर? ए की और बी की। कब की? 31 मार्च 2005 की। 31 मार्च 2005 की अपन को बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में सर क्या क्या है? बैलेंस शीट में कैपिटल है, पार्टनर लोन है, जनरल रिजर्व है और आउटसाइडर लायबिलिटी है। और असेट साइड भी है सर हमारे पास, जिसमें फिक्स असेट और करंट असेट सब कुछ है। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताइए सर, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है सर? इट वॉज एग्रीड दैट मिस्टर सी इज टू बी एडमिटेड फॉर द 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। सर एडमिशन डाल दिया, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन है सर। एडमिशन डाल दिया, इस कारण से स्पेशल क्वेश्चन है सर। सर सी कितने के लिए एडमिट हुआ है? सी एडमिट हुआ है फॉर 1/5 के लिए। कितने के लिए सर? 1/5 ऑफ शेयर के लिए। कब एडमिट हुआ है सर? 1/4/2005 को एडमिट हुआ है। क्या बोला है इसने? ही इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट द कैश टूवर्ड गुडविल। वो गुडविल के लिए क्या लेकर आएगा सर? कैश लेकर आएगा। एंड 10,000 रुपी टूवर्ड कैपिटल। और वो 10,000 रुपए किसके लिए लेकर आता है? कैपिटल के लिए लेकर आता है। क्या सर यहाँ तक के क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। मतलब क्वेश्चन कैसे सीरीज में है? देखिए सर मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इस सीरीज में है कि अपन को बैलेंस शीट कब की दे रखी है सर? अपन को बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2005 की। 31 मार्च 2005 की बैलेंस शीट दे रखी है। और 1 अप्रैल 2005 को कौन आया? सी आया, एक नया पार्टनर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सर क्वेश्चन ने क्या कहा है। सर आगे कहा है कि जो ओल्ड शेयर था, जो ओल्ड रेशियो था वो ए और बी का कितना था? 3:2 था। जो मिस्टर ए था ओल्ड पार्टनर, वो 500 रुपए पर मंथ की सैलरी रिसीव करता था इन एडिशन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आई बात? आगे क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो कितना होगा इनका बीच का? 3:1:1। मतलब जो ये न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो कितना हो गया? 3:1:1। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट लाइन है सर, क्या लिखा हुआ है? मिस्टर ए विल नॉट गेट एनी सैलरी आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। मतलब सर कहने का मतलब हो गया कि सर 1/4/2005 से मिस्टर ए जो पहले 6,000 रुपए सालाना सैलरी उठाता था, 6,000 रुपए सालाना की जो सैलरी उठाता था, अब वो नहीं लेगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। अब आगे, इसलिए स्पेशल क्वेश्चन है सर ये। क्यों स्पेशल क्वेश्चन था? क्योंकि सर एडमिशन आ गया, प्लस सर इसके अंदर अब गुडविल की कैलकुलेशन भी आ गई। क्या आ गई सर? गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल ऑफ फर्म शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ लास्ट 5 years। क्लियर? आपको फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का लॉस, थर्ड ईयर का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट। सर ये लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि देखो सर यहाँ लिखा हुआ है लॉस। ICAI बहुत चालाक है सर। बच्चा अगर यहाँ पे नहीं पढ़ता वो तो सीधा पॉजिटिव फिगर देखता है, बोलता है प्रॉफिट है, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। समझ में आई बात? क्या लिखा हुआ है? द अबव प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ मिस्टर ए है। मिस्टर ए की सैलरी को चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट गिवन है। और हमारे को क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि अब उसको सैलरी नहीं मिलेगी, अब उसको सैलरी
नहीं मिलेगी, ऐसे लिखा हुआ था। यस सर, मतलब ये एक वो खर्चा हो गया सर, क्या बोला मैंने, ये एक वो खर्चा हो गया जो कि अब फ्यूचर में अलाउ नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। यस सर, आगे क्या लिखा हुआ है, जो 31 मार्च 2001 का प्रॉफिट है, मतलब सर ये देखो 1 2 3 4 5 ये वाला 20,000 का जो प्रॉफिट है उसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कितना, 30,000 का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट क्या होता है सर, हमारा माइनस होता है। यस सर, जो लॉस है 31 मार्च 2002 में, जो लॉस है 31 मार्च 2002 में, उसके अंदर एक लॉस बाय स्ट्राइक जुड़ा हुआ है कितने रुपए का, 20,000 रुपए का लॉस ऑफ स्ट्राइक माइनस हो रखा है सर पहले से ही। तो सर ये लॉस ऑफ स्ट्राइक जो होता है, अब नॉर्मल लॉसेज हो गए, और जो भी अब नॉर्मल लॉसेज होते हैं अपन को ऐड करते हैं। यस सर, तो सबसे पहले सर अपन एक बार गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? यस सर, मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको गुडविल की कैलकुलेशन करवा दूं, ताकि आपका एक पोर्शन गुडविल वाला खत्म हो जाएगा सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो सर सबसे पहले अपन गुडविल की कैलकुलेशन कर लें। यस सर, यहीं पे मैं आपको गुडविल की कैलकुलेशन करवा देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोला मैंने, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है सर? यस। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में सर क्या बोला उसने, क्या बोला सर उसने कि आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यस सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है। आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो पहले अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यस सर, तो आइए फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2001 2 3 4 5 लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट कितना कितना गिवन है, लिख ले सर फटाफट से। 20,000, नेगेटिव में 10,000, 20,000, 25,000 एंड 30,000 का। क्लियर? यस सर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है सर, आगे लिखा हुआ है कि जो 2001 का प्रॉफिट है, मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है, उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट 30,000 का इंक्लूड है। मतलब सर अब नॉर्मल गेन है, और जो भी अब नॉर्मल गेन होता है उसको अपन माइनस कर देते हैं। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो अपन अब नॉर्मल इनकम जो होती है, अब नॉर्मल गेन होता है, उसको माइनस कर देंगे, माइनस 30,000। लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। फिर उसने क्या बोला कि जो ये 2002 का जो लॉस है, ये 2002 का जो लॉस है, उसके अंदर अपन ने 20,000 का अब नॉर्मल लॉस पहले से माइनस कर रखा है। और सर अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ऐड हो जाता है। अब नॉर्मल लॉस ऐड हो जाता है। समझ में आई क्या बात? यस सर, अब नॉर्मल लॉस अपन ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद सर कुछ है क्या, और कुछ है क्या? नहीं सर। अब आइए आगे। ठीक है, अब आगे आइए। आगे सर इसने बोला था कि जो मिस्टर ए है ना, जो मिस्टर ए है सर, एक लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन में कि मिस्टर ए को अब आगे सैलरी नहीं मिलेगी। मिस्टर ए को अब आगे क्या नहीं मिलेगी सर, सैलरी नहीं मिलेगी। और ये वाले जो प्रॉफिट है हमारे को, जो गिवन ये जो प्रॉफिट है, वो हमारे को आफ्टर चार्जिंग है ना सर, ये लिखा हुआ ना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की सैलरी को चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट गिवन है, ये लॉस गिवन है, प्रॉफिट 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 गिवन है। और जबकि क्वेश्चन में कह दिया कि अब मिस्टर ए को आगे सैलरी नहीं मिलेगी, तो सर ऐसा खर्चा जो कि अब फ्यूचर में अलाउ नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आया क्या बात? यस सर। तो प्लस 6,000, सब में प्लस प्लस 6,000 जोड़ दूं क्या? यस। कॉन्सेप्ट समझ में आया इसके पीछे का? यस सर। मतलब ऐसा खर्चा जो कि अब फ्यूचर में अलाउ नहीं होगा, हम उसको ऐड कर देते हैं। सर अब ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर सिंपल सी बात है कि ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस अपन को गिवन है ऊपर, वो आफ्टर चार्जिंग है, पहले से माइनस कर रखी हमने सैलरी।
और अगर बिफोर चार्जिंग होती तो हम सैलरी को इग्नोर ही कर देते, क्योंकि इन्होंने इम्पैक्ट ही नहीं लिया हुआ था और अभी आगे अलाउ भी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है चीज? सर मैं इसका नोट भी लिखवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लिख भी लीजिए नोट को। देखिए सर यहाँ पे देखो, गुडविल की कैलकुलेशन में ध्यान रखना, जो भी अबनॉर्मल गेन होते हैं वो माइनस हो जाता है, जो भी अबनॉर्मल लॉसेज होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, जो भी फ्यूचर की जो इनकम है, फ्यूचर में ऐसी इनकम जो डिसअलाउ होगी, फ्यूचर इनकम क्या होगी जो डिसअलाउ होगी, वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इफ चार्ज है ऑलरेडी, अगर चार्ज है ऑलरेडी तो माइनस करेंगे सर। समझ में आई बात? अगर ऑलरेडी चार्ज होगी तो अपन फ्यूचर ऐसी इनकम जो फ्यूचर में डिसअलाउ होगी उसको माइनस करेंगे, अगर ऑलरेडी चार्ज है तो। अगर ऑलरेडी चार्ज है तो इफ चार्ज ऑलरेडी तो ही माइनस होगा, अदरवाइज इग्नोर। क्या बोला मैंने? अदरवाइज इग्नोर। क्यों? समझ में आई बात? यस। अगर फ्यूचर में ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि डिसअलाउ होगा, फ्यूचर में ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि क्या होगा, डिसअलाउ होगा, मतलब अब अलाउ नहीं किया जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कब ऐड होगा? इफ चार्ज्ड ऑलरेडी। समझ में आई क्या बात? क्या सर यहां तक की चीज आपको क्लियर हुई क्या? अदरवाइज हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सर आप इस चीज को अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख सकते हो या फिर इस क्वेश्चन के आगे ही लिख सकते हो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, इस कारण से मैंने आपको लिखवा दिया है। क्लियर सर? यस। तो अब आपको किसी को कोई दिक्कत है कि 6000 जोड़ने में? नो सर। अब उसके अलावा एक और चीज सर, यहां पे अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्या बोला मैंने सर? अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है तो वो भी माइनस कर दी जाती है, अगर ऑलरेडी चार्ज है तो। क्या बोला मैंने? अगर ऑलरेडी चार्ज है तो वो भी माइनस कर दी जाती है, अदरवाइज इग्नोर। अदरवाइज इग्नोर। समझ में आया क्या सर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोले तो समझाता हूं सर। यहां तक की चीज क्लियर हुई क्या? पहले ये बताइए सर। यस। ये 6000 समझ में आया क्यों जुड़ा? यस सर। क्लियर हो गया? यस। अब देखिए सर, आप अपनी बैलेंस शीट में देखोगे ना, अगर 2005 की बैलेंस शीट में यहां पे अपन को 20,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपन ने, जबकि हमारा काम इन्वेस्टमेंट करने का नहीं होता। आई बात समझ में? हमारा काम इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, तो इस तरीके से ये एक हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। क्या हो गया सर? एक तरीके से हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और इस पे जो भी इनकम आएगी वो हमारी क्या मानी जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब बताइए सर, हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना होगा? 20,000 का 6% कितना होता है सर? 1200 रुपए। क्या ये 1200 रुपए जो है वो क्या हमारे को इन प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होगा क्या? यस सर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सैलरी। सैलरी चार्ज करने के बाद इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है, मतलब सर इनकम भी चार्ज कर रखी होगी। अपन यही अजम्पशन लेके चलेंगे। यस सर। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम पहले से चार्ज कर रखी है तो अपन क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। यस सर। तो माइनस कर दीजिए 1200, माइनस कर दीजिए 1200, माइनस कर दीजिए 1200, माइनस कर दीजिए 1200, माइनस कर दीजिए 1200। क्या सर समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सर? यस। अगर लॉजिक क्लियर हो रहा है तो सर फटाफट से इनका आप टोटल बताइए मेरे को, ताकि अब इनकम क्या निकाल सके? एवरेज निकाल सके। समझ में आई क्या बात? यस। फटाफट से देखिए सर, 20 + 6 26 -4 माइनस का ये आ जाएगा सर 5200। यस। 26 में 16,000 माइनस कर देंगे 1200 तो 14,800 आ जाएगा। ये 26 4800 जोड़ देंगे तो सर 24,800 आ जाएगा। 4800 जोड़ देंगे तो 29,800 आ जाएगा। 4800 जोड़ देंगे तो 34,800 आ जाएगा। यहाँ तक कि मैं किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। फटाफट से इसका एवरेज निकालिए, फटाफट से सर। 1 मिनट रुको सर, अपन लास्ट से जोड़ना चालू करते हैं। 34,800 प्लस 29,800 प्लस 24,800 प्लस 14,800 माइनस कर देंगे 5,200, दैट इक्वल्स टू 99,000। कितना आया सर? 99,000 आया। डिवाइड बाय 5 कर देंगे सर। डिवाइड बाय 5 करते हैं तो सर कितना आता है? एवरेज प्रॉफिट 19,800। कितना आ गया सर? 19,800। तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी? 19,800 मल्टीप्लाई बाय 2,
दैट इक्वल्स टू 39,600। क्या सर ये लॉजिक क्लियर हुआ क्या? अगर ये सर समझ में आया है सॉल्यूशन आपको गुडविल की कैलकुलेशन, तो सर फटाफट से आप इसको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी क्या सर, सॉल्यूशन कॉपी में उतार लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 के नेम से, और ये चाहो तो आप इसे अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में उतार सकते हो सर। क्लियर? यस सर, क्लियर? यस। आगे पढ़े हम क्वेश्चन को। यस, आगे क्या लिखा हुआ है सर? सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्या लिखा हुआ है सर? द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म शुड अपियर इन द बुक्स ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ गुडविल को आपको फर्म की बुक्स में अपियर करना है सर। और अभी तक पॉइंट नंबर 3, इस कारण से ये क्वेश्चन स्पेशल है। समझ में आया ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें थी। पहला एडमिशन था, दूसरा गुडविल की कैलकुलेशन थी, और तीसरा कि आपको गुडविल को अब आपको फर्म की बुक्स में दिखाना है। जब भी आप गुडविल को फर्म्स की बुक में दिखाना हो सर, एक कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए अपने फटाफट से, कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए सर फटाफट से, ताकि मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दे सकूं गुडविल के रिगार्डिंग। लिख लीजिए सर, गुडविल के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए सर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कॉपी में आ जाइए। क्लियर? यस सर। इफ इट इज टू बी शोन इन बुक्स, अगर इसे बुक्स में दिखाया जाएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? यस सर। लेकिन इफ इट इज नॉट टू बी शोन इन गुडविल, अगर इसे गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा तो अपन एंट्री क्या करेंगे सर? बताइए फटाफट से, क्या करेंगे? पार्टनर लिख देंगे ABC, ओल्ड पार्टनर, सारे पार्टनर लिख देंगे। यस सर, ओल्ड पार्टनर लिख दो सर, सारे पार्टनर्स लिख दीजिए। क्लियर? यस सर। फिर पहले ओल्ड गुडविल को बांट देंगे इन ओल्ड रेशियो में। क्लियर? क्या? यस सर, ओल्ड रेशियो में ये दोनों बढ़ गए। फिर उसी गुडविल को, वही ओल्ड गुडविल होगी, उसको किस में बांट देंगे? इन न्यू रेशियो में। क्लियर हो गया? यस सर। सर ओल्ड गुडविल नहीं आएगा, यहाँ पे न्यू गुडविल आएगा। क्लियर? यस सर। क्लियर? ये किस में बटेगा? नेगेटिव में। हाँ सर, याद आ गया, ये अमलगमेशन ऑफ फर्म जैसा ही तो है। यस सर, अमलगमेशन ऑफ फर्म जो हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में, उसमें हमने ये वाला केस देखा था सारे क्वेश्चनों में। तो अगर नॉट टू बी शोन हो तो ऐसे करना है। अगर आपको कभी बोल दे कि टू बी शोन है, क्या बोल दे? टू बी शोन है, गुडविल को दिखाना पड़ेगा बुक्स में, तो आपको फिर ये चीज करनी पड़ेगी। अगर नॉट टू बी शोन है, अगर क्या बोला मैंने? अगर बोला मैंने नॉट टू बी शोन है, तो आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये नेगेटिव में बटेगा ओल्ड रेशियो में, और गुडविल किस में बटेगा? न्यू रेशियो में, पॉजिटिव में। क्लियर? यस सर। फिर क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कुछ नहीं करना सर, पॉजिटिव को आपको क्या करना है? डेबिट, और नेगेटिव को आपको क्या करना है? क्रेडिट। ये एंट्री पास करके आनी है सर। फिर समझ में आया आपको? सर अब गुडविल के रिगार्डिंग अब कोई भी आपको कंफ्यूजन है क्या कि सब कब बुक्स में अगर शो करना होगा तो क्या करेंगे, और बुक्स में शो नहीं करना होगा तो क्या करेंगे? क्लियर? यस सर। क्लियर है क्या? यस। समझ में आया क्या? यस सर। अब चले अपन आगे क्वेश्चन पे। यस। तो अब बताइए सर, इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? इसमें बोला गया कि आपको शो करनी है गुडविल को, तो अपन एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू A टू B। समझ में आया? यस सर। कर दे क्या वर्किंग नोट नंबर 2 में? यस सर, वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए। अब आ जाइए वर्किंग नोट नंबर 2 पे। मैं ऊपर की तरफ करवा रहा हूँ आपको वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है? यस सर। वर्किंग नोट नंबर 2 में आपको वैल्यू ऑफ गुडविल की क्या एंट्री करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू A एंड टू B। गुडविल कितने का है सर? 39,600, जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। एंड 2 एंड A B में कितने में बांटेंगे सर? 3:2 में। फटाफट से बांटिए सर। 39,600 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना आ गया सर? 23,760। यस सर। और उसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन? 39,600, तो कितना आ जाएगा सर हमारे पास? 15,840। क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ सर, समझ में आ गया।
अब सर आपके 2 स्पेशल पॉइंट तो खत्म हो गए, तीसरा स्पेशल आपका बचा है एक सिर्फ एडमिशन वाला। 5th पॉइंट पर आ जाइए सर। 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़िए सर। 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्ड्स पे गौर फरमाइएगा सर। ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या क्या अभी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है सर, क्या क्या इसके अंदर अभी इंक्लूड नहीं है। मतलब सर अभी इसके अंदर जो हमारे को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिलेगा, रिसीव होगा, वो अभी क्या है, एक्सक्लूड है, क्योंकि वो हमारा क्या था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम था। यस सर, अभी मतलब वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रही है सर चीजें? सर यही चीजें होती है जो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देती है। ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ट्रेडिंग प्रॉफिट है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंक्लूड नहीं है। उसी के साथ आप एक बात देखिए सर, क्या बोला है इधर, बिफोर डेप्रीशिएशन है। बिफोर डेप्रीशिएशन है तो सर सबसे पहले अपन डेप्रीशिएशन का पॉइंट ढूंढ लेते हैं एक बार। यस सर, देख लिए डेप्रीशिएशन कितना है सर, डेप्रीशिएशन है 5% ऑन बिल्डिंग पर एंड इंटरेस्ट एट 6% ऑन एज लोन। सर ए के लोन पर 6% का इंटरेस्ट देना है, अपने लिए खर्चा हो गया। सर पहले एक बात बताइए, जो एक का जो लोन है, पार्टनर का लोन है, पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट देना होता है वो क्या हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट से रिलेटेड होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। यस सर, तो मतलब ये हमारा जीपी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एक तरीके से सर जीपी होता है। आप ये समझ के चलिए कि सर जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है वो एक तरीके से जीपी होता है। तो आपको अभी ए का लोन कितना है, ए का लोन कितना है सर, 10,000 है। 10,000 पे भी आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? यस, तो मैं एक तरीके से आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस बना दूं क्या? यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूं क्या? यस सर, आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब का बनेगा सर? ये ईयर एंडेड 31 मार्च 2006 का। समझ में आई क्या बात? यस सर, बताइए हमारे पास जीपी कितना गिवन था बाय जीपी? बाय जीपी सर हमारे पास 40,000 गिवन था। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक बार बताइए, इसके अंदर क्या अभी तक डेप्रीशिएशन इंक्लूड नहीं है? बिफोर डेप्रीशिएशन है ना सर 40,000। यस, तो डेप्रीशिएशन कितना लगाना है? 5% लगाना है बिल्डिंग पर, 5% लगाना है ना सर बिल्डिंग पर। देखिए 5% बिल्डिंग पर। यस, तो बिल्डिंग का बैलेंस कितना है हमारे पास? 60,000। 60,000 का 5% बताइए कितना होता है? 60,000 का 5%। सर एक कैसी बातें कर रहे हो सर, बिल्डिंग पर जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो तो ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा ना। ओपनिंग बैलेंस तो 50,000 ही है। आया ना दिमाग में डाउट? सर डेप्रीशिएशन तो ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, बट सर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि आपको डेप्रीशिएशन किस पे लगाना है? क्लोजिंग बैलेंस पे लगाना है। किस पे लगाना है? क्लोजिंग बैलेंस पे लगाना है। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 60,000 है। 60,000 का 5% कितना होता है सर? 60,000 का 5% 3,000 होता है। यस सर, तो 2 डेप्रीशिएशन। समझ में आ रहा है सर लॉजिक? 2 डेप्रीशिएशन 3,000 रुपए। सर अभी हमारे को वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी तो मिलेगा, वो कितना मिलता है सर हर साल हमारे को? 1,200 रुपए। कैसे? ये देखिए सर, 20,000 का 6%, 1,200 रुपए। समझ में आई क्या बात? सर अभी हमारे को 2 इंटरेस्ट भी तो देना है। अभी हमारे को इंटरेस्ट ऑन ए लोन, ए के लोन पर अभी हमारे को इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। ए का लोन कितना था सर? 10,000 का था। यस सर, और उस पर इंटरेस्ट कितना लगाना है अपन को? 6% का इंटरेस्ट देना है। यस सर, 6% का देना है। देखिए ना सर 6% का। यस, तो 10,000 का 6% कितना होता है? फटाफट से बताइए सर। 600। यस सर, लॉजिक क्लियर हुआ क्या अब आपको? समझ में आया? यस सर, फटाफट से सर अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ये 41,200 है। इस 41,200 में से 41,200 में से क्या माइनस कर देंगे सर? 3600 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 37,600। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये क्या आ गया? 2 प्रॉफिट। अब बताइए इस प्रॉफिट में कौन कौन हिस्सेदार होगा? क्या ए और बी होगा या सी भी होगा? सर सी भी होगा। क्यों? क्योंकि अपन प्रॉफिट कब का निकाल रहे हैं? 2005 और 2006 के बीच का, और उसकी एंट्री कब हो गई थी? 1/2005 में हो गई थी। यस सर, तो अपन को तो इस साल का प्रॉफिट चाहिए, तो इस साल के प्रॉफिट में सी भी हिस्सा लेगा। यस सर, फटाफट से ए और बी सी का प्रॉफिट सर किस रेशियो में बटेगा? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है सर इनका? देखिए फटाफट से, 3:1:1। 3:1:1 कितने बटेगा सर? 3:1:1। क्लियर क्या?
यस सर, बांटिए सर फटाफट से, डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना आया 22,560, 7520 और 7520। क्या लॉजिक क्लियर हुआ? क्या समझ में आया सर आपको? यस सर। तो इस क्वेश्चन में सर अभी तक जितना जितना बोला गया, जितनी जितनी लाइनों से मुझे समझ में आया, वो लाइनें मैंने आपको वर्किंग नोट में और एक P&L अकाउंट आपको बनवा दिया। क्लियर? यस सर। पढ़े अब अपना क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट पढ़ लिया था अपन ने। यस। अब आइए, क्या लिखा हुआ है? पार्टनर्स विड्रॉ करता है कितना रुपया? 1000 रुपये पर मंथ एज ए ड्रॉइंग्स। तो सर अपन एक तरीके से कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, अब इनका बना लिया कैपिटल अकाउंट भी। यस सर। अपन ने 31 मार्च 2006 की क्या बना ली? P&L अकाउंट बना लिया। अब अपन कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर? अब अपन कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। क्लियर? यस सर। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में 3 जने जाएंगे। यस, कैपिटल अकाउंट में क्या जाएंगे सर? अभी अपने 3 जने जाएंगे। कौन कौन जाएगा सर? कौन कौन पार्टनर है सर? देखिए फटाफट से, कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर। ये हो गया सर आपका क्या? पर्टिकुलर। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? 1 अप्रैल 2005 का, 1 अप्रैल 2005 का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 40,000, 50,000, 40,000, 50,000। सी तो था ही नहीं सर, जब 40,000, 50,000, ठीक है सर, सी था ही नहीं। बाय जनरल लेजर सर, इसमें भी किसकी हिस्सेदारी होगी? ओनली ए और बी की होगी, क्योंकि सर ये पिछले सालों का प्रॉफिट है जिसमें ए और बी ने मेहनत करी है 10,000, तो वो भी इनके ओल्ड रेशियो में बटेगा। कितना है सर जनरल लेजर? बताइए सर। जनरल लेजर 10,000 है, यस, तो वो भी इनके ओल्ड रेशियो में बटेगा। यस सर। बाय जनरल लेजर 10,000 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 6,000 इसका, 4,000 इसका, 3:2 में बांट दिया। यस सर। अब एक बार बताइए सर, ये जो प्रॉफिट आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी डाल देंगे सर। अब 2006 का जो प्रॉफिट आया, कितना आया प्रॉफिट? 22,560, 7520, 7520। यस सर। क्लियर हुआ सर लॉजिक? यस सर। बाय P&L डाल दिया अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस का। यस। अब उसके बाद और क्या डालना है सर? गुडविल की एंट्री डालनी है वर्किंग नोट नंबर 2 की। यस सर। 23,760 और 15,840। यस, बाय गुडविल डालोगे नहीं क्या? यस सर, बाय गुडविल 23,760 और 15,840 की। क्लियर? यस सर। और कुछ देखिए सर, और कुछ भी है क्या? देखिए। नो सर, और कुछ भी नहीं है, नहीं है सर और कुछ। क्लियर? यस। अब सर अपन को क्वेश्चन में कहा था, क्या कहा था? कि जो सी है, जो सी है वो 10,000 रुपये कैपिटल के लेकर आएगा। सी 10,000 रुपये कैपिटल के लेकर आएगा। फटाफट से सी की कैपिटल लिख दिए सर, 10,000 रुपये बाय कैश। कितना रुपया? 10,000 रुपये। काय के लिए लेकर आ रहा है? ये कैपिटल के लेकर आ रहा है। और गुडविल के लिए भी कैश लेकर आएगा, बाय कैश। सर कितना कैश लेकर आएगा गुडविल के लिए? जितना उसका शेयर है। शेयर कैसे निकालेंगे सर? शेयर कैसे निकालेंगे एक बार बताइए सर। टोटल गुडविल 39,600 की थी, उसमें उसका शेयर है 1:5, मतलब कितना पैसा लेकर आएगा सर? 7,290 गुडविल का। समझ में आई क्या बात? ये वाला लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। हमेशा अपने शेयर के इक्वली तो गुडविल लेकर आएगा सर वो कैश में। यस सर। अब आगे बताइए सर, आगे देखिए और कुछ भी है क्या? हाँ सर, और भी है ना अभी तो। क्या है और? सर अभी तो ये रहा कि वो ड्राइंग्स करते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग है सर। तो मतलब साल भर की कितनी हो गई सर? 12,000 रुपये हो गई तीनों पार्टनर्स की। तीनों पार्टनर्स की 12,000 रुपये हो गई। यस सर। 2 ड्राइंग। समझ में आ रहा है ना सर? 12,000, 12,000 और 12,000, क्योंकि जो सी था वो 1 अप्रैल 2005 को आ गया था, तो वो भी हर महीने करेगा, तो 12 महीने के लिए उसकी भी 12,000 हो गई। क्लियर? यस सर। अब बताइए और कुछ आएगा क्या सर कैपिटल अकाउंट में? और कुछ बचा है क्या आपके हिसाब से? देखिए सर, और कुछ बचा है क्या सर? सर सैलरी, सैलरी तो आएगी नहीं सर, एक को सैलरी मिलना ही बंद हो गई थी। यस सर, सैलरी नहीं आएगी। ठीक है। और कुछ आएगा क्या सर? देखिए और कुछ आएगा क्या? नो सर, और कुछ नहीं आएगा। तो सर एक तरीके से अपन ने कैपिटल अकाउंट बना लिया। फटाफट से इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाले सर। 31 मार्च 2006 का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा सर? ये हमारे पास 31 मार्च 2006 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यस सर। करिए सर फटाफट से, कितना आता है? पहले अपन सी का बैलेंस जोड़ते हैं। 7520 प्लस 17,920 माइनस कर देंगे कितना? 12,000
कितना आ गया सर 13,440, यस सर। टू बैलेंस सी डी 13,440, क्लियर, यस। फिर अपन किसका करेंगे, बी का सर क्रेडिट साइड जोड़ो 50,000 प्लस 4,000 प्लस 7,520 प्लस 15,840, क्या माइनस कर देंगे सर 12,000, कितना आता है सर 65,360, यस सर 65,360 आ गया। अब ए का जोड़े सर फटाफट से, ए का जोड़िए सर फटाफट से 46,000 प्लस 22,560 प्लस 23,760, क्या माइनस कर देंगे सर 12,000, कितना आ गया 83,220। लॉजिक क्लियर हुआ क्या, यस सर। ये मेरे पास क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया कब का, 31 मार्च 2006 की मेरे पास कैपिटल आ गई क्या, यस सर। अब क्या बोला था इसने अपन को, फिर आगे क्या बोलता है सर 1 अप्रैल 2006 को वो क्या करता है, प्राइवेट कंपनी में बदल देता है। अब आया ना सर क्वेश्चन, अब वो प्राइवेट कंपनी में बदल रहा है, इसका मतलब सर हम वो डिजोल्यूशन कर रहा है, तो डिजोल्यूशन कर रहा है, सेल कर रहा है अपनी फर्म को, तो हमारे को 31 मार्च 2006 की क्या चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, नहीं चाहिए 31 मार्च 2006 की बैलेंस शीट, यस सर। तो अब हम 31 मार्च 2006 की सबसे पहले क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे, बना ले क्या, यस सर। इसके ऊपर ही बना देता हूं फटाफट से, बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। बोला था ना मैंने सर आपको कि बैलेंस शीट जिस दिन डिजोल्यूशन हो रहा है उस दिन की डिजोल्यूशन की बैलेंस शीट चाहिए, बट सर क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है। अब क्या करें सर, हमने निकाल ली ना कैपिटल बैलेंस, निकाल लिया था, ए का बी का सी का कितना कितना आया था 80,320 आया, निकाला ना अभी 65,360 आया, और इसका 13,440 आया, यस सर, हाँ सर निकाला, यस सर निकाला ना अभी अपन ने। उसके बाद आइए सर और देखे, यस, और सर लायबिलिटी साइड देख लेते हैं पहले। 31 मार्च 2005 को क्या क्या लायबिलिटीज थी अपने, कैपिटल थी, लिख दिया ए का लोन, हाँ सर ए का जो लोन है वो भी तो आएगा, यस सर, एज लोन, कितना ए का लोन 10,000 का, प्लस सर उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हाँ सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 600 रुपए का, अपन ने इंटरेस्ट पे थोड़ा करा था सर, अपन ने कैश में तो पे ही नहीं करा इसका इंटरेस्ट। ट्यूशन में कहीं लिखा हुआ है कि अपन ने कैश में पे करा है, नहीं करा पे, कैश में नहीं करा ना पे, तो अपन क्या मानेंगे, अपन क्या मानेंगे कि आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि अपन ने इसको कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, यस सर। लायबिलिटीज कितने की है सर 20,000 की, देखो सर लायबिलिटीज में कुछ चेंज हुआ है क्या, लायबिलिटीज कितने की रह गई सर, अब नील की रह गई। अपन को 31 मार्च 2006 को असेट और लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, जिसमें अपनी लायबिलिटीज कितनी दिखा रखी है उसने, नील रूपी, यस सर। तो अपन भी कितना दिखा देंगे लायबिलिटीज को, नील रूपी में। समझ में आया क्या, लॉजिक क्लियर हुआ क्या, लायबिलिटीज कितना आ गया 0 रुपए, समझ में आया, यस सर। अब असेट साइड में आ जाए, असेट साइड पर आ जाए, यस सर। असेट साइड में देखो बिल्डिंग के बारे में नीचे कुछ कह रखा है, 60,000 बिफोर डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन कितना लगा था, 3,000 रुपए का लगा था, देखिए सर अपनी कॉपी में पीएनएल में 3,000 रुपए दिखे थे, यस सर। तो अपन कितने पे दिखाएंगे बिल्डिंग को, यहाँ पे सर 57,000 में, बिल्डिंग दिखेगा कितने में सर 57,000 में। समझ में आई क्या बात, यस सर। उसके आगे अब देखिए सर, अब स्टॉक कितना है 30,000 का, जिसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 40,000, यस सर 40,000 दे रखा है स्टॉक, यस सर। स्टॉक आ गया आपके पास 40,000, क्लियर हुआ क्या, समझ में आई क्या सर चीजें, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस। उसके बाद क्या दे रखा है सर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस देखो सर क्या दे रखा है सर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 0, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखिए इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है सर 20,000 रुपए, क्लोजिंग भी कितना दे रखा है सर 20,000 रुपए दे रखा है, समझ में आया क्या, यस। अब एक बात बताइए सर आप मेरे को, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट जो है 20,000 का, उस पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला 1,200 का वो मुझे कैश में मिल गया, तो मैं क्या मानूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट 1,200 रुपए। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, यस सर। समझ में आया, इसके ऊपर 1,200 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट मिलता था ना हर साल, यस। कैश में मिला क्या, मुझे नहीं पता सर कैश में मिला नहीं मिला, तो मैं क्या मान लूंगा सर कि आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्रूड है, अभी मिलेगा, मुझे मिलना बाकी है। एक और चीज सर, अभी
और कुछ है क्या? देखिए सर, और कुछ है क्या अपने पास? कैश है सर अभी, ठीक है, कैश को भी लिख देते हैं। कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्या सर क्वेश्चन में? नहीं है सर कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, कोई ना। सर गुडविल भी तो दिखाएंगे। हाँ सर गुडविल को, क्योंकि आपने कहा था गुडविल को बुक्स में दिखाना है, तो अपन ने एंट्री पास करी थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। यस सर, तो गुडविल को असेट साइड में दिखा दिया। यस, देखिए सर और कुछ भी है क्या असेट साइड के लिए? नो सर, अब और कुछ भी नहीं है सर। फटाफट से अपन क्या करेंगे, कैपिटल साइड, इस साइड का टोटल करेंगे लायबिलिटी साइड का, फटाफट से। प्लस 65360, समझ में आ रहा है क्या सर आपको? लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर आपको? यस। प्लस 10,600 कितना होता है सर? 169,720। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? 57,000 माइनस कर देंगे सर 40,000 माइनस कर देंगे सर 20,000 माइनस कर देंगे सर 1200 माइनस कर देंगे सर 39600। तो ये कितना आ जाएगा सर? 11,920। एक मिनट रुकिए सर, ठीक है, माइनस कर देंगे कितना? 1200। कितना आ गया सर? 11,920 बैलेंसिंग फिगर आ गया। क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या सर? यस। अब एक बात देखिए सर, इन्होंने पता है, अब अपन इनका सॉल्यूशन देखेंगे ना सर। अगर अपन आईसीआई का सॉल्यूशन देखेंगे तो मैं बता देता हूं सर इन्होंने क्या अजम्पशन ली है। इन्होंने अजम्पशन ली है, आईसीआई ने क्या अजम्पशन ली है सर, देखिएगा ढंग से। आईसीआई ने माना है कि ये जो 1200 रुपए हैं वो कैश में मिलते हैं और ये जो 600 रुपए हैं वो आउटस्टैंडिंग है। ये आईसीआई की अजम्पशन है, जबकि मेरी अजम्पशन क्या है कि दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। तो सर आपको किसके साथ जाना है? आप सर आईसीआई के साथ भी जा सकते हो, आप मेरे साथ भी जा सकते हो सर, दोनों अजम्पशन सही है। आपको जस्ट नोट लिखकर आना पड़ेगा क्वेश्चन में, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने नोट? मैंने लिखा कि जो इंटरेस्ट है ऑन इन्वेस्टमेंट पे इज आउटस्टैंडिंग। अभी वो आउटस्टैंडिंग है, मुझे कैश में नहीं मिला है, इस कारण से मैंने उसको आउटस्टैंडिंग दिखाया है। लेकिन आईसीआई ने क्या दिखाया है इसको? आईसीआई ने माना है कि सर वो कैश में मिल चुका है। आप सर मेरा वाला सॉल्यूशन करके आइए, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस सर। तो सर अब क्या, ये तो कर दिया अपन ने, बैलेंस शीट मांगी थी, इसने थोड़ा मांगी थी, वो तो अपन ने बनाई। ये जो चीजें अभी तक सर जो अपन ने करी है ना, वो सिर्फ अपन ने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए करी है। अभी तक क्वेश्चन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ऐसी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो अब चालू हुई है कि भाई पार्टनरशिप फर्म को अपन ने बेच दिया, और जैसे ही अपन बेचते हैं तो अपन कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही बनाते हैं। बट सर क्वेश्चन ने ये पूछा ही नहीं है। देखिए सर, अपन ने बेच दिया, कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने पता है क्या डिसाइड करा कि जो पार्टनर्स की शेयर कैपिटल होगी ना, वो इस रेशियो में होगी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ध्यान रखना। और जो भी कम बत्ती होगी वो उसके लिए या तो कैश लेकर आएंगे या कैश लेके जाएंगे। आपको बनाना क्या है सर? प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको बनाना है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। तो सर आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही लिया था बातों बातों में, आपने प्रॉफिट एंड लॉस तो बना ही लिया था। यस सर, आपका प्रॉफिट एंड लॉस तो बन ही चुका। ये आपको वर्किंग नोट में नहीं दिखाना है, ये आपका मेन सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है सर? मेन सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? यस। अब एक आपको कंपनी की बैलेंस शीट और बनानी है 31 मार्च 2006 की। यस सर। अब एक बात बताइए सर, कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट कंपनी है, कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। यस सर। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है आपको पता है क्या? यस सर। सबसे पहले क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, उसके बाद शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, फिर उसके बाद क्या आता है सर? नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर उसके बाद क्या आता है सर? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या आता है सर? आपके वही शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वही आपके ट्रेड पेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद आपकी क्या, कौन सी साइड चालू जाती है? असेट साइड। पहले अपन एक बार लायबिलिटी साइड को पूरा कर लेते हैं, फिर अपन असेट साइड पे भी बात करेंगे। अब एक बात बताइए, आप अपनी शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड है, आप क्या कर रहे हो सर? जो कंपनी है ना, जो कंपनी है सर, उसकी बैलेंस शीट बनानी है अपन को। 31 मार्च 2006 को ये बैलेंस शीट थी किसकी? फर्म की।
यहां से कंपनी दौड़ती दौड़ती आई और इस बैलेंस शीट को उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, मतलब इस फर्म को खरीद लिया। तो ये फर्म खरीदेगी, ये फर्म को खरीदा जा रहा है, यस सर। तो इसकी जो आउटस्टैंडिंग लोन है वो कितना है, 10,600, यस सर। तो इसका आउटस्टैंडिंग लोन कितना दिखाया जाएगा, 10,000 तो आपका यहाँ हो गया आउटस्टैंडिंग लोन, क्लियर। तो सर आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी वो तो 10,000 होगी, प्लस जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो तो सर आपकी क्या जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी में जाएगी, नहीं जाएगी, यस सर। अदर करंट लायबिलिटी कितनी है, 600 रुपए की। समझ में आया क्या? अपन सर यही तो चीज एक्वायर करेंगे, यही तो चीज अपन एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद सर कैपिटल कितनी होगी, सर हम क्या करेंगे, कैपिटल किस रेशियो में बांटना है सर, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यस सर। किस रेशियो में बांटना है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये लिखा हुआ है, यस सर। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है इनकी कैपिटल को, ठीक है। अब एक बात बताइए सर, क्या बताइए कि आपका परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, यही निकालेंगे सर अपन, परचेज कंसिडरेशन ही निकालेंगे, यस सर। आइए सर फटाफट से परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं अपन। यहाँ पे कैलकुलेशन वर्किंग नोट नंबर अगला बनाइए सर, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि सर बिना परचेज कंसिडरेशन में तो पता कैसे चलेगा कि वो कितने शेयर इशू कर रहा है परचेज कंसिडरेशन में, यस सर। परचेज कंसिडरेशन में कितना आएगा सर, फटाफट से जोड़िए सर एक बार, फटाफट से जोड़िए सर एक बार, परचेज कंसिडरेशन कितना आता है। आप सारी असेट ले रहे हैं, सारी लाइबिलिटीज ले रहा है, वो ये भी ले रहा है, 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 यस सर। और सारी लाइबिलिटीज ले रहा है, ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है। अपन यही करते हैं, नेट असेट मेथड यूज होगा, क्योंकि अपन को पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने शेयर इशू कर रहा है, तो अपन नेट असेट मेथड के थ्रू अपन परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, यस सर। आइए जोड़ते हैं सर फटाफट से, कितना है सर, 57,000 प्लस 60,000 प्लस 1200 सॉरी, प्लस 11,920 प्लस 39,600, कितना आया सर, 169,720 माइनस कर देंगे कितना सर, 10,600। आउटसाइडर लायबिलिटी यही ले रहा है सर, यस। तो हमारे पास टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आया, 159,120, यस सर, 159,120 आ गया, यस सर। टोटल परचेज कंसिडरेशन आ गया 159,120। अब ये जो 159,120 है इसको क्या करेंगे अपन, ये परचेज कंसिडरेशन अपन को देना है। और क्या बोला गया है सर क्वेश्चन में कि हम क्या देंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, क्वेश्चन में कैश वैश की बात ही नहीं करी, तो हम क्या करते हैं सर, उसके बदले में शेयर देते हैं, शेयर ही देंगे हमेशा, क्योंकि सर अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो हम शेयर ही देंगे, यस सर। अब बताइए अपन अगर शेयर देंगे तो वो शेयर किस रेशियो में बांटेंगे, ए बी सी, साफ साफ लिखा हुआ है सर क्वेश्चन, किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे सर, ए बी सी 3:1:1 में बांटेंगे। कितने में बांटेंगे सर, 3:1:1 में बांटेंगे, यस सर। तो बांटिए सर फटाफट से, ये जो इनका परचेज कंसिडरेशन आया इसको 3:1:1 में बांटेंगे, तो ए के पास, बी के पास और सी के पास कितनी शेयर कैपिटल आएगी, देखिए सर फटाफट से। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 5 से, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, 3rd से। तो कितना आया, 95,472 आया, यस सर। और इनका कितना आया, इसका आया सर 31,824 और इसका कितना आया 31,824। समझ में आई क्या बात, लॉजिक क्लियर हुआ क्या सर, समझ में आ रहा है, यस सर। तो हम हमारी शेयर कैपिटल में कितना लिख देंगे कि कितने रुपए की शेयर कैपिटल दे रहे हैं हम इसको, 159,120 की शेयर कैपिटल दे रहे हैं। समझ में आई क्या बात, यस सर। अब असेट साइड की बात कर लें, यस। असेट साइड में सर सबसे पहले अपन नॉन करंट असेट लिखेंगे, यस। नॉन करंट असेट में सबसे पहले पीपी लिखेंगे। पीपी कितना है सर बिल्डिंग का, 57,000, ये इसकी फेयर वैल्यू होगी, यस। फिर अपन क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट, ये अपन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं सर, अपन इसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000, यस सर। उसके बाद क्या करेंगे सर, करंट असेट की बारी आ गई। करंट असेट में सर सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री, यस सर। इन्वेंट्री कितना है आपके पास, इन्वेंट्री है क्या, नो सर इन्वेंट्री नहीं है तो सर इन्वेंट्री स्टॉक सर 40,000 का, क्लियर। उसके बाद क्या डालेंगे सर, उसके बाद क्या आएगा सर आपके पास, क्या बोलते हैं, हाँ सर गुडविल भी तो इधर आएगी नॉन करंट असेट में ही, हाँ सर गुडविल भी इधर ही आएगी, सॉरी गुडविल भी सर इधर ही आएगी, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको गुडविल को भी, गुडविल भी आपको सर यहाँ पे ही दिखानी पड़ेगी 39,600 की। समझ में आई क्या बात, यस सर। इन्वेंट्री के बाद क्या आएगा सर आपका,
क्या आएगा सर? डेटर है क्या? नहीं है सर। कैश है क्या सर? ये रहा। कैश कितना है सर? 11920। यस सर। उसके बाद सर और क्या आएगा आपके पास? अदर करंट असेट। अदर करंट असेट में सर कितना आएगा? 1200 एक्रूड इंटरेस्ट का। समझ में आया क्या? यस। टोटल कर लीजिए सर, क्या टोटल इक्वल आता है क्या? देखिए फटाफट से, क्या टोटल इक्वल आता है क्या? देखिए सर इसका टोटल कितना आता है? 159120 प्लस 10,600। कितना टोटल आया सर इसका? 169720। यस सर, 169720। सर असेट साइड का टोटल कर लीजिए, क्या असेट साइड का टोटल भी इतना ही आता है क्या? देखिए सर फटाफट से, माइनस 57,000 माइनस कर देंगे 39600 माइनस कर देंगे सर 20,000 माइनस कर देंगे सर 40,000 माइनस कर देंगे 11,920 माइनस कर देंगे सर 1200। तो बताइए सर आ गया जीरो? यस सर। तो मतलब इक्वल आ गया 169720। क्या सर आपको सॉल्यूशन समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सर ये सॉल्यूशन आपको पूरा क्लियर हुआ क्या सर? ये सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। अगर सर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो अपन अब आईसीआई के सॉल्यूशन को मैच कर लेते हैं कि आईसीआई ने भी यही सॉल्यूशन दिया है क्या? ये देखिए सर, ये क्वेश्चन था, हम बहुत ऊपर तक ले गए इस क्वेश्चन को। देखिए सर वो यही आ रहा है, 169720 आ रहा है। यस सर, 169720 आ रहा है। मैंने सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बता दिया आपको कि इन्होंने जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको क्या माना है कि कैश में रिसीव हुआ, और मैंने क्या माना है कि आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? क्लियर हुआ क्या सर ये सॉल्यूशन हमारा? समझ में आया? क्लियर हो गया? यस। क्लियर? यस सर। तो सर इसी के साथ आज हमने हमारा एक स्पेशल क्वेश्चन खत्म किया। मैं सर आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप सर घर में जरूर कीजिएगा, इसको अगेन कर लीजिएगा सर, क्योंकि इसका क्वेश्चन आरटीपी में आया है। ये क्वेश्चन आरटीपी में आ चुका है, तो सर आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आरटीपी में आया है, इसका मतलब अब एग्जाम में आने में देर नहीं है। सर अगर कोई ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। देखो 2 मिनट एक बार, अगर ऐसा होगा क्वेश्चन तो मैं आपको एक बार होमवर्क में दे दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। 1 मिनट सर। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, 3 नहीं है इस टाइप का, 4 भी नहीं है इस टाइप का। नहीं सर, ऐसा अभी आईसीआई ने सिर्फ एक इकलौता क्वेश्चन दिया है ये, जो मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर होगा। तो सर आप इसी क्वेश्चन को 1-2 बार और ढंग से कर लीजिएगा, और गुडविल का ट्रीटमेंट आपको ढंग से समझ में आ जाना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन एकदम ईजी था। क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सर हम इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 और स्पेशल करेंगे, ताकि आपके ये स्पेशल क्वेश्चंस भी खत्म हो जाए और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। क्लियर? यस सर।